नमस्कार साथियों, मैं हूँ एसएन धाकड़। एग्रीकल्चर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं गार्लिक कैसे बुआई करना है, किन किन बातों का ध्यान उसमें रखना है और शुरुआत में आप हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। बने रहना इस वीडियो के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले जुताई का कार्य करना है, तो जुताई से पहले आपको सबसे पहले सिंगल सुपर फास्फेट जो कि दानेदार आता है और पाउडरी दोनों रूप में उपलब्ध हैं और भूमि सुधार के रूप में भी आज बाज़ार में देखने को मिलता है। तो तीनों में से आप जो भी मिले, लगभग 2 से 3 बैग आप पर बीघे या एकड़ के अनुसार आप छिड़काव करें। उसके बाद उसकी जुताई करें। जुताई करने के बाद आप एक जुताई करने के बाद गोबर की खाद भी उसमें डालें और उसके बाद आप दोहरी जुताई करें और अच्छी गहरी जुताई करने के बाद ही आप उसकी बेड या फिर क्यारियाँ निकालें। उसके बाद आप बुआई का कार्य शुरू कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान आप अवश्य रखें कि पहले वो जुताई अच्छी करें, खेत को तैयार करें, उसके बाद ही आप बुआई करें। उसके बाद आप कलियां करना शुरू कर दें। हाथों से करें, कोशिश से करें। बहुत सारे क्या करते हैं कि मशीन से करवा लेते या फिर पैरों से करते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि कहीं कली डैमेज हो जाती हैं तो वो चल तो जाएगी, परंतु वो कुछ दिनों बाद उसमें फंगस शुरू हो जाती है, तो उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है और कली सड़ जाती है और आपका पौधा सूखना शुरू हो जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान अवश्य रखें और सावधानी बरतें जब कलियां आप कर रहे हो तो। उसके बाद क्यालियाँ जो बनाने के बाद तैयारी आप बीज की करें और बीज कैसे क्या लगाना है आप दूरी अपने क्षेत्र के अनुसार देखें। अगर बहुत सारे तो 4 इंच पे लगाते, कोई 5 या 8 पे लगाते, कोई 9 पे लगाते हैं और ऐसे करना चाहिए। अब बीज की बात करें तो थायोमैक्सोन प्लस फंगीसाइड आप कोई भी कार्बनडाजिम मैनकोजेब ले सकते हैं या उससे भी बड़े टेक्निकल पे आप जा सकते हैं। सेजेंटा में उपलब्ध हैं, बायर में उपलब्ध हैं, बहुत सारी नॉमिनेट कंपनियों में अच्छे फंगीसाइड उपलब्ध हैं। अधिकतर कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब प्लस थायोमैक्सोन तीनों का द्वारा ही बीज उपचारित किया जाता है। थायोमैक्सोन आपके जड़ के लिए विकास जब होता है तो उसमें जो फंग कीट लगते हैं उनको रोकने का ये कार्य करता है। उसके बाद आप मज़दूरों से बुआई करें। बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि मज़दूर नहीं मिलते हैं तो कहीं सीडिल का भी उपयोग करते हैं, तो उसमें सावधानी ये बरतें अच्छे सेटअप वाली ही आप लें। अब उसके बाद बात करते हैं कुछ और खाद की। सबसे पहले डीएपी और या फिर आप 12-32-16 भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक बैग आप 40 किलो, उसके साथ में आप पोटास 10 से 20 किलो भी मिला सकते हैं। एमओपी जो आता है और उसके साथ में आप फंगीसाइड में एक सल्फ़र भी ले सकते हैं। WDG 90% वाला ही लीजिए, आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा क्योंकि 80% और 90% दोनों की प्राइस लगभग लगभग सेम है। तो आप इन दोनों बातों का ध्यान रखें। तो कोशिश ये करें कि आप 90% वाला ही आप WDG सल्फर का स्प्रे करें, आप मतलब कि छिड़काव करें या उस खाद में आप मिला सकते हैं। सबसे पहले डीएपी खाद लीजिए, उसके बाद आप उसमें पोटास मिलाइए थोड़ा बहुत, क्योंकि डीएपी में नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस दोनों चीज़ें हैं, पोटास की उसमें कमी है, तो आपको पोटास उसमें ऐड करें। उसके बाद आप उसमें सल्फर मिला सकते हैं 3 किलो और आपके खेत में बुरकाव करें। और या तो बुआई के पहले कर सकते हैं या बुआई के बाद भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसा आपको उचित लगे वैसा करना चाहिए और कोशिश ये करें कि आप मज़दूरों से ही बुआई करें, क्योंकि और दूरी मेंटेन रखें। आप लगभग 8 इंच भी रख सकते हैं, 9 इंच, बहुत सारे 9 इंच रखते हैं, 8 इंच भी रखते हैं, कहीं कहीं 4 इंच 6 इंच का अंतराल चलता है। इस प्रकार का जो है ये ऊटी प्लांट में लगा रहा हूँ। ऊटी मेरे खेत में अभी मज़दूर कार्य भी कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं, जहाँ जैसी स्थिति हैं आप वैसे ही उसकी बुआई करें, क्योंकि अक्टूबर का महीना एंड हो गया है। तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर अंदर आप 10 से 12 दिन में बुआई कर लें, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। तो आप खेत की तैयारी अच्छे करें, बीज अच्छे से उपचार करें और कोशिश ये करें कि मज़दूरों से बुआई करें और दूरी मेंटेन अवश्य करें। थोड़ी दूर दूर अगर दूरी रहेगी, लहसुन एक एक कली से दूसरी कली के बीच में 4 से 6 इंच, तो स्वाभाविक है उसका जो गठिया है या कंद है
वो अच्छा बनेगा। उसके बाद बात करते हैं हम सिंचाई के क्षेत्र में, आपको सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है आपको खेत में। पहले आपने जो खेत बनाया है या तो समतल ही होगा, एवरेज अगर माने तो उसमें रेन पाइप डाल सकते हैं, मिनी स्प्रिंग डाल सकते हैं, टपक सिंचाई आप ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं, या बड़े फुहारे जो आते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सीधे नाली के द्वारा भी आप पिलाई कर सकते हैं। तो मैंने रेन पाइप डाल रखे हैं। रेन पाइप का फ़ायदा ये है कि इसमें लागत कम होती है, समय की बचत होती है। आप लगभग 2 से 3 घंटे में 1 बीघा सिंचाई आराम से कर सकते हैं। बाकी क्षेत्रों में ऐसा साधन से देखने को नहीं मिलेगा जो रेन पाइप में देखने को मिलती हैं। मैंने लगा रखे हैं, वो चल रहे हैं। आप 20 मिनट भी 2 रेन पाइप 3 रेन पाइप को अगर मैनेज करके चलाओगे तो वैसे ही 8-9 रेन पाइप में आपका पूरा 1 एकड़ या 1 बीघा के आसपास हो जाएगा। टुकड़े लगभग 100-125 फीट जो भी आपके अनुमान चलेगा, और छोटे टुकड़ों में ही चलाएं आप रेन पाइप को। ऐसा नहीं कि आप 300 फीट एक साथ चला रहे तो उसका प्रेशर अच्छी मतलब धार या का प्रेशर नहीं बन पाएगा, वो दूर दूर तक नहीं जाएगा। तो इससे फ़ायदा भी ये है, कली बेखे नहीं जाती हैं। आप अगर क्यारी से बुआई करने के बाद अगर क्यारी से पिला रहे हो तो 2 से 3 क्यारियों में एक साथ पानी छोड़े, नहीं तो कलियाँ बहकर चली जाएगी। 1 या 2 सिंचाई, उसके बाद आप अंतराल रखें 10 दिन का, या कहीं कहीं खेत में नमी ज़्यादा है तो आप 15 दिन की गैप भी दे सकते हैं, उसके बाद ही सिंचाई करें। और कहीं क्षेत्रों में अगर नमी कम दिनों तक रह रही है तो आप 8 से 10 दिन में सिंचाई करें, और बाकी आप मौसम की दशाओं के अनुसार कर सकते हैं। मेरा जो प्लाट है मैंने रेन पाइप लगा रखे हैं, लगभग 20 से 25 मिनट मैंने चलाने के बाद की स्थिति आपको देख रही हैं खुद ही। ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ता है, समय की बचत हो जाती हैं, और आपको खर्चा लागत जो होती है वो भी कम करना पड़ता है। अभी कहीं कहीं उगना आरंभ भी हो गई हैं, कहीं उग भी चुकी हैं ऊटी फर्स्ट, और मैंने अभी कंप्लीट करके ही ये चलाया है 1-2 दिन में। तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं आपके बजट के अनुसार। अगर मिनी स्प्रिंग लेना चाहते हो उससे बेहतर ये है। और मिनी स्प्रे अगर लेना चाहते हैं तो आपका कुएं का सिस्टम कैसा है, ट्यूबवेल का आपका कितना क्या प्रेशर बनता है, उसके आधार पे ही आप चुनाव करें और लहसुन की बुआई करें। और कोशिश ये करें कि अभी समय काफ़ी लेट हो गया है, अक्टूबर एंड आ गया है, तो आप 1-2 दिन या 10 दिन के अंतराल में आप बुआई करके अपनी लहसुन की अच्छी लागत प्राप्त कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।